राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि पाप अंकुशा एकादशी कब है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार 25 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत है। पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जय व्रत करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जमलोक में किसी प्रकार की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही प्राप्त फल इस एकादशी का व्रत रखकर और भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का आधार कर देते हैं। वह स्वयं दिव्या देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पतंबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन से ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पाप अंकुशा एकादशी का व्रत पारण 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 6:28 से 8:43 तक रहेगा। अब मैं आपको पाप अंकुशा एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले, हाथ में गंगा जल लेकर विष्णु भगवान के चरणों में जल समर्पित करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर पीला साफ कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा रखें। विष्णु जी को फल फूल अक्षित चंदन मौली और 5 अमृत अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, कथा सुने
और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना से बाल बुद्धि विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पाप अंकुशा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। पाप अंकुशा एकादशी से गंभीर पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति पाप अंकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।